यीशु मसीह का निर्देश साफ है। उनका निर्देश क्या है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि तुम स्वर्गीय आशीष चाहते हो, यदि तुम परमेश्वर की आशीष चाहते हो, यदि तुम स्वर्गदूतों की सहायता चाहते हो, यदि तुम परमेश्वर का जीवन चाहते हो, यदि तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारा मान बढ़ाए, तो तुम्हें मेरे पीछे आना है, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। और यदि तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करे, अपनी इच्छाओं को इनकार करे। आज चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है, ये आपका इच्छा हो सकता है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। दशमांश इस बार नहीं देंगे, ये आपका इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। बीज हम नहीं बो सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, ये आपका इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। किताब बांटने जाना नहीं, फलाना क्या मेरे बारे में सोचेगा, ये आपका इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं। ओ चलो महीना में 1 दिन चले गए चर्च, बहुत दूर रह रहे हैं, ये आपका इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं। उसने कहा अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ। क्रूस का मतलब क्या है? अपना जिम्मेदारी उठाओ। आपको अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी है, आपको अपने चर्च के प्रति एक जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को उठाना है, इसको कहते हैं अपना क्रूस उठाना। कुछ लोग इसको गलत तरीके से ले, वो कहते हैं दुख उठाना। मसीह में दुख उठाना नहीं है। यीशु मसीह हमारे दुखों को अपने ऊपर क्या कर लिया है? उठा लिया है पहले से। अब अगर हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बन जाएं, हम बेहतर बन जाएं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। प्रार्थना करने की जिम्मेदारी, आराधना करने की जिम्मेदारी, आत्माएं जीतने की जिम्मेदारी, चर्च आने की जिम्मेदारी, अपने बच्चों को वचन सिखाने की जिम्मेदारी, गलत संगति से भागने की जिम्मेदारी, पाप से अलग रहने की जिम्मेदारी, पवित्र जीवन जीने की जिम्मेदारी, व्यभिचार से बचने की जिम्मेदारी, नशा से बचने की जिम्मेदारी, झगड़े से बचने की जिम्मेदारी। अपना क्रूस उठाओ। बगल वाले से कहिए अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ। आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर हम ऐसा कैसे करेंगे। अब कुछ लोग जब यहाँ से वचन सुनते हैं, मूर्ख लोग, वो अविश्वासियों के साथ जाकर के बातचीत करेंगे, आज ऐसे हुआ है, आज ऐसे हुआ है। वो बाइबल कहती है एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो खुद अविश्वासी है आपको विश्वास में चलना कैसे सिखाएगा? समझ रहे हैं आप? जो खुद गड्ढे में गिरा पड़ा है, वो आपको गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाएगा। जिसके पास खुद परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों से सलाह लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चर्च दिया है कि हम चर्च में सलाह लें। जब मौका मिलता है पास्टर से बात करने का, और नहीं तो केवल प्रार्थना करते रहे। एक न एक दिन टाइम आएगा जब परमेश्वर आपके पास्टर के द्वारा आपसे बात कर लेगा। हालेलुया। वो कहता है अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और फिर मेरे पीछे हो ले। 3 बात है। इस पूरे साल अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, चर्च के लिए प्रार्थना करना है, आपके पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। ये एक जिम्मेदारी है। ओ चर्च, अभी ये महीना आने वाला है, चर्च में पता नहीं क्या होगा। आपको होना चाहिए कि आप मालूम करें कि अगला योजना क्या है। सुन रहे हैं आप? अगर मान लिया जाए वायरस आने वाला है, लोग अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। आपको सरकार का योजना तो पता चल जाता है कि सरकार ये कर रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके चर्च में क्या होने वाला है? नहीं पता रहता। आपको मालूम करना चाहिए। ये कहता है अब मेरे पीछे आ लो। मेरे पीछे आने का यही मतलब है कि मेरी इच्छाओं को जानो, मेरे दर्शन को जानो। और तब ये कहता है कि मैं क्या करूंगा? तुम्हारा सिर ऊंचा करूंगा। तुम अपने पड़ोसियों से ऊंचे होगे, तुम अपने रिश्तेदारों में ऊंचे होगे, सामाजिक स्तर पर तुम्हारा एक मान होगा।
जो लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे पास आएंगे। हम नहीं जानते कि ये किसके जिंदगी में कितना जल्दी आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समर्पण, आपका अनुशासन और आपका आज्ञाकारिता पर निर्भर होगा, कितना अधिक आप आज्ञाकारी हैं। इसलिए हम कहें अगर ट्रेलर इतना अच्छा है तो फिल्म कितना अच्छा होगा। अगर आप थोड़े से समर्पण के साथ इतना अधिक आशीषित हैं तो और अधिक समर्पित होकर आप कितना हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनेंगे धीरे धीरे करते हुए। एक और वचन इसको पढ़ लीजिए, ऊपर वाला 23वां वचन, मत्ती 16 का 23। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर पता है किससे बात कर रहे थे? पतरस से। पतरस यीशु मसीह का सबसे खास चेला था। ये वो चेला था जिसका परछाई जब किसी बीमार आदमी पर पड़ जाता था, ये जो परछाई आप देख रहे हैं, अगर परछाई किसी पर पड़ जाता था तो वो बीमारी से ठीक हो जाती, उसका परछाई से दूसरा भाग जाता। इतना अधिक आशीषित था पतरस। लेकिन पतरस से यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे शैतान। क्या वो शैतान था? नहीं। लेकिन फिर यीशु मसीह उसको बोला हे शैतान। क्यों? उसके आगे लिखा है क्यों उसको बोला? क्योंकि वो परमेश्वर की बात पर मन लगाने के बजाय मनुष्यों की बातों पर मन लगाया। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है आप चर्च में बैठे हो और आपके दिमाग में परमेश्वर का बात चलने के बजाय इंसानों का दिमाग चल रहा है। पति क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहा है, मालिक क्या कह रहा है। तब आप समझ जाइए कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे। वो कह रहा है मेरे सामने से दूर हो जाओ, यानी कि अपनी शैतानियत को निकालो। मनुष्यों के बात पर मन मत लगाओ। जो मनुष्य बता रहे हैं, ये कौन मनुष्य है? अविश्वासी, जो परमेश्वर के दर्शन को नहीं जानते, जो खुद के लिए जी रहे हैं। कई मामलों में कुछ मसीही भी, हम ऐसे मसीहियों को जानते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। उनके अंदर कभी भी ये थोड़ा सा बोझ नहीं आता है कि वो परमेश्वर का काम करें। उदाहरण के लिए आज आप दर्शन में सुने, मैम ने आपको बताया ये चाहती तो परमेश्वर से कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन इसने क्या मांगा? लोगों का उद्धार और अपने चर्च की उन्नति। अब चर्च की उन्नति का मतलब क्या था आपको पता है? ये आपकी उन्नति था। समझ में आ रहा है आपको? तो कुछ लोग कहते हैं ना हम डायरेक्ट परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम चर्च वर्च में भरोसा ना। ये शैतान का धोखा है। मनुष्यों की बातों पर मन मत लगाना, क्योंकि वो क्या है? शैतानी है। बाइबल कहती है 10 मांस दो। आप और हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि कहां से देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास ये विचार है कि आपके पास पैसा नहीं है बीज बोने के लिए, इसका अर्थ है आप कह रहे हैं कि आप फसल नहीं काटना चाहते। सुनिए, पैसा जब आप चर्च में देते हैं तो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर, आप 10,000 रुपया चर्च देती है तो आपको परमेश्वर 10 लाख रुपया दे देगा। वो दे भी सकता है, लेकिन उसके पास अनेकों उपाय है आपकी आत्मा को तृप्त करने। समझ में आ रहा है? और शैतान नहीं चाहता कि हम इन चीजों का आनंद मनाएं, इसलिए वो कहता है हाँ देखते रहना, ध्यान देना, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सावधान रहना है शैतान के चाल से इस पूरे साल। ठीक है? जब परेशानी दूसरों के ऊपर होगी तो आपको घबराना नहीं है। कितने लोग मेरा बात समझ रहे हैं? तो आपको घबराना नहीं है और उनके जैसा बात करना